दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, घर की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं कि आपको प्लान बनाने में कितना खर्चा आएगा, स्ट्रक्चर डिटेल बनाने में कितना खर्चा आएगा और एलिवेशन देने में कितना खर्चा आएगा, ये मैं रेट्स आपको बताऊंगा, ठीक है, जो अभी मोस्टली चल रहे हैं मार्केट में, आप इसके हिसाब से डिज़ाइन करवा सकते हो। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे कुछ चीज़ें आप ध्यान रखोगे अगर घर की कंस्ट्रक्शन में, तो आपका थोड़ा पैसा भी बचता है और वो मिस्टेक करके कोई ज़्यादा पैसा खर्च करके कोई फ़ायदा नहीं है। सेविंग करोगे तो अच्छा है और किसी इंटीरियर में आप खर्चा कर सकते हो। वो तो स्ट्रक्चर में कैसे आपको खर्चा बचाना है, मतलब हम क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और ना टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेकिन फिर भी खर्चा कैसे बचाओगे वो इस वीडियो में सीखने वाले हो। तो पूरी डिटेल मैं आपको देता हूँ। पहले मैं आपको प्लान के बारे में बताऊंगा, रेट्स वगैरह, फिर हम प्रैक्टिकल साइट पे चलेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हम सेव कर सकते हैं। तो पहले देखो, आपको कभी भी आप घर बनाओ, आपको हमेशा प्लान के ऊपर ही घर बनाना है कि आपके मतलब आप बनाने जा रहे हो कि 2 BHK आपका घर रहेगा, तो उसमें कहाँ रूम आएगा, कहाँ सब आएगा, तो वो प्लान करके आपको बनाना है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो आपको कह देगा कि मैं बना के दे देता हूँ, क्योंकि वो जर्नल जैसा बनता आ रहा होगा वैसे ही वो आपको बना के दे देगा, वो अच्छा नहीं रहेगा, मतलब सेम हो जाता है। तो आपको हमेशा घर बनाने से पहले प्लान बना ही लेना है, क्योंकि उसका ज्यादा खर्चा नहीं आता। अगर हम खर्चे की बात करें, और साथ साथ में मैं ड्राइंग का भी बताते जा रहा हूँ आपको, टाइप ऑफ ड्राइंग नीड फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। पहला तो आपको प्लान चाहिए होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, 1000 स्क्वायर फीट का घर है, अगर उसका आप प्लान बनाते हो तो आपको कितना खर्चा आएगा, ठीक है। तो जो नॉर्मली अभी मार्केट में रेट है, हर स्टेट में अलग अलग है। कई जगह 4 रुपए आपको मिल जाएगा, 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, मैक्सिमम 8 रुपए रेट चलता है। कोई भी स्टेट आप डिस्ट्रिक्ट ले लोगे, 1000 स्क्वायर फीट का घर है, अगर आप उसका प्लान बनाते हो, सिर्फ आपका उसमें प्लान में क्या दिखता है कि आपकी दीवार कहाँ कहाँ आएगी, ये प्लान में होता है, मतलब जिसे हम नक्शा बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो 1000 × 4 करेंगे हम, तो हमारा 4000 रुपया खर्चा आएगा मिनिमम, अगर हम ये सिर्फ प्लान बनाते हैं। और आप वो इंजीनियर से बना सकते हो, फिर आप वो आर्किटेक्ट से बना सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। देखो, इसका खर्चा किस पे, मोस्टली इसका रेट किस पे डिपेंड होता है कि एक्सपीरियंस कितना है वो इंजीनियर या आर्किटेक्ट। अगर ज्यादा एक्सपीरियंस वाला होगा तो वो वहां से 8 रुपया भी ले सकता है, 10 रुपया भी ले सकता है। लेकिन जो कम एक्सपीरियंस वाले होंगे वो मिनिमम आपको 3 रुपए भी कुछ लोग पर स्क्वायर फीट के हिसाब से करते हैं। 3 रुपए पर स्क्वायर फीट, आपका जितना एरिया होगा आपको उससे मल्टीप्लाई करना रहेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल ली, 1000 स्क्वायर फीट है तो 4 मतलब 4000 रुपया हमारा प्लान में लगेगा। दूसरी चीज होती है आपकी स्ट्रक्चर और स्टील डिजाइन, मतलब स्ट्रक्चरल स्टील और डिजाइन। मतलब डिजाइन क्या हो गया, आपकी फुटिंग का साइज, कॉलम का साइज, बीम का साइज और स्लैब किस हिसाब से होगी, तो वो सब डिसाइड करके आपको घर बनाना है। मतलब ये मस्ट आपको प्रोवाइड करना ही है। ऐसे तो कॉन्ट्रैक्टर, जैसे मैं बोलता आ रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर भी आपको बना के दे देगा और जो नॉर्मल कोई सिविल इंजीनियर होगा वो भी आपको बोल देगा, क्योंकि जो जर्नल चलता आ रहा है वैसे आपको बता सकता है। लेकिन आपको अपना घर जब करवाना है तो ये 2 चीजें मस्ट आपको बनानी है। एक प्लान आपको बनाना है, दूसरा आपको स्ट्रक्चरल स्टील या डिजाइन उसका रहता है वो बनाना है। तो इसका खर्चा कितना आता है इसका और मैं थोड़ा आपको गाइडेंस देता हूँ। इसमें आपको इलेक्ट्रिक की डिटेल आएगी और प्लम्बिंग की डिटेल इसमें ही आ जाती है हमारी स्ट्रक्चरल स्टील की। तो इसमें आपको वो मेंशन करेगा कि आपका कॉलम कितने बाय कितने का होना चाहिए, उसमें सरिया कितना रखोगे, बीम कितने बाय कितने का होगा, उसमें सरिया क्या रखोगे। तो उसका हमारा जो मार्केट रेट अभी चल रहा है 5 से 10 रुपए पर स्क्वायर फीट उसका रेट चल रहा है, ठीक है, 5 से 10 रुपए। तो अगर हम 1000 स्क्वायर फीट का चल रहे हैं, हमने प्लान का दे दिया 4000 रुपया, तो अभी 1000 स्क्वायर फीट है हमारा, 1000 × 5 मिनिमम कॉस्ट पकड़ना, तो 5000 रुपया इसका आएगा। मतलब टोटल दोनों को अगर हम करते हैं तो आपका मिनिमम 9000 रुपया लगेगा। अगर आप ये करते हो, प्लान बनाते हो 2D प्लस स्ट्रक्चर उसका बनाते हो कि कितने का कॉलम, कितना सरिया, ये सब चीजें देते हो, तो आपको 9000 रुपया मिनिमम लगेगा। तो ये 2 तो मस्ट आपको करने ही करने। फिर आगे बढ़ते हैं हम एलिवेशन की तरफ। एलिवेशन क्या हुआ, एलिवेशन ड्राइंग जो रहती है उसमें क्या होगा, उसमें वो दिखाएगा कि आपका जो घर का फ्रंट है वो कैसा दिखेगा, बैक कैसी दिखेगी। फिर आपको जो एलिवेशन, जो आपने देखा होगा कभी ऐसे डिजाइन बनाए होते हैं बीम में, तो वो उसका खर्चा कितना मार्केट रेट चल रहा है, 3 से 5 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो चल रहा है। तो अगर हमारा 1000 स्क्वायर फीट हम एग्जांपल ले रहे हैं, 1000 × 3 तो 3000 रुपया हमें इसका पकड़ के चलना है। अगर हमें एलिवेशन बनानी है अपना घर का, क्योंकि घर का एक बार खर्चा करने जा रहे हो तो अच्छे से खर्चा कर लेना है आपको, क्योंकि एलिवेशन बार बार तो घर बनते नहीं है, तो उसका फ्रंट एलिवेशन तो अच्छा दिखना चाहिए। तो आपको 3000 रुपया उसका खर्चा देना पड़ेगा। मतलब 9000 रुपया हमारा 2 का हुआ था प्लान और स्ट्रक्चर का, 9 प्लस ये हो गया हमारा 11000 रुपया हमारा किसका टोटल हो जाएगा
एलिवेशन, स्ट्रक्चर और प्लान का 11,000 रुपया मिनिमम। ये मैंने जैसे कहा डिपेंड होता है किस पे, आपके एक्सपीरियंस पे कि कौन आर्किटेक्चर कितना एक्सपीरियंस है, सिविल इंजीनियर कितना एक्सपीरियंस है। तो ये हो गया 11,000 रुपया इन तीनों का। अभी आगे बढ़ते हैं, जो ये 3 ड्राइंग तो आपको चाहिए होती है घर बनाने के लिए। चौथी चीज है आपको 3D मॉडलिंग। देखो 3D मॉडलिंग का क्या मतलब स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा नहीं होता है। आपने कोई भी डिजाइन बना रहे हो, 1000 स्क्वायर फीट का अगर आप घर बनाने जा रहे हो, तो अगर हम पकड़ के चलते हैं 5 से 6 रुपया वो लेते हैं, तो 1000 इंटू 5,000 रुपया, ये मैं बताता हूँ 3D मॉडल क्या है। तो वो 5,000 हमारा 3D मॉडल का खर्चा आएगा। मतलब इसमें क्या होगा, जैसा आप प्लान बनाओगे तो आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा कि आपका घर कैसा दिखने वाला है। एक व्यू का वो मतलब 5,000 रुपया आपसे लेगा। मतलब एक व्यू अगर आपको वो पसंद नहीं आया है, दूसरा 3D मॉडल अगर उस चीज का आपको बनाना है, तो उसका एक्स्ट्रा 5,000 फिर हो जाता है। मतलब हमारा यहाँ तक 11,000 हो गया था, प्लस 5,000 हमारा हो गया 16,000 रुपया। 3D व्यू एक अच्छा है, मतलब आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका घर कैसा दिखने वाला है, क्योंकि रोज तो घर बनने वाला है। फिर हमारी अगली चीज आती है एस्टिमेशन। तो उसमें आपको अगर एस्टिमेशन आपको करवाते हो तो उसका 4 से 8 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा चल रहा है। तो अगर हमारा है 1000 स्क्वायर फीट, तो हमारा 4,000 इंटू 4 करेंगे, 4,000 रुपया हमारा किसमें लगेगा, एस्टिमेशन में। एस्टिमेशन में हमें मतलब रेट एनालिसिस करके दे देगा, आपका सरिया कितने का लगेगा, सैंड कितनी लगेगी, ब्रिक कितने लगेगी, मतलब उसमें फुल डिटेल वो आपको दे देगा। तो उसकी हेल्प से आप एस्टिमेट कर सकते हो मतलब टोटल खर्चा हमारा कितना लगेगा। अगर हम प्लान की बात करें, स्ट्रक्चर स्टील की, एलिवेशन की, 3D मॉडल की और एस्टिमेशन की, हमारा अप्रॉक्स मिनिमम 20,000 रुपया एक घर को डिजाइन करने को लगता है। अगर हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है, जितना बड़ा घर होगा उतना डिजाइन का खर्चा बढ़ता जाएगा। और ये खर्चा आप कैसे डिक्रीज कर सकते हो, ये 2 चीजें तो कंपलसरी है। मतलब प्लान, स्ट्रक्चर, स्टील और डिजाइन ये कंपलसरी है, लेकिन ये एलिवेशन, 3D मॉडल और एस्टिमेशन ये आप पे है कि आप बनवाना चाहो नहीं बनवाना चाहो, लेकिन ये 2 चीजें मस्ट आपको बनवानी ही बनवानी चाहिए। क्योंकि होल अगर आप लाइफ चाहते हो घर की लाइफ अच्छी हो, तो ये भी ज़रूरी है और ये तो मस्ट है। अगर आप चाहते हो कि आपका घर 70 से 80 साल या 100 साल रहे, तो स्ट्रक्चर स्टील या स्ट्रक्चर डिज़ाइन आपको करवाना मस्ट होता है। तो ऐसी आज मैं 10 चीज़ें आपको ऐसी बताने वाला हूँ जिनसे आपकी घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2 से 3 लाख रुपया कम हो सकती है और इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हो तो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ है, सामने जैसे आप एक घर देख रहे हो, कंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी, तो अगर आप कॉलम पहले करते हो, मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हो, मतलब कॉलम पहले कास्ट कर लो, उसके बाद ब्रिक वर्क करो, तो आपके खर्चे में काफ़ी ज़्यादा कटौती होती है। क्योंकि जब साथ साथ में आप अगर घर बनाते जाओ, मतलब दीवारें चढ़ाते जाओगे और कॉलम करते जाओगे, उसमें होता क्या है, उसमें आपकी एक तो फिनिशिंग अच्छी नहीं निकलती है, दूसरी कॉलम को क्यूरिंग अच्छी नहीं हो पाती है, तीसरी चीज़ उसमें जो शटरिंग की जाती है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। तो अगर हम करते हैं डायरेक्ट कॉलम पहले कास्ट कर लेते हैं, मतलब जो हमारा 3 मीटर का अगर रूम की हाइट है तो 3 मीटर हम पहले कॉलम कास्ट कर लेते हैं, उसके बाद स्लैब कर लेंगे, उसके बाद हम ब्रिक वर्क अगर करते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी पैसा आपका बचेगा। दूसरी चीज़, जो भी दीवारें होती है, मोस्टली मैंने देखा है कई लोग क्या करते हैं, पूरी दीवारें क्या कर देते हैं 9 इंच की कर देते हैं, तो वो काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हो, कॉलम बीम स्लैब कर रहे हो, कॉलम बीम प्रोवाइड कर रहे हो, तो 9 इंच की दीवार की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर डालनी भी है 9 इंच की दीवार आपको, तो वो डालनी है फेरी फेरी में, मतलब घर की जो बाहर की दीवारें होंगी वो आप 9 इंच की कर दो, लेकिन जो इंटरनल दीवारें होंगी उनको आप 5 इंच की कर लो, तो काफ़ी ज़्यादा आपका पैसा बच सकता है और सेव भी कर रहेगा। ये नहीं है, जो भी मैं पैसा आपको डिक्रीज़ करने के लिए कह रहा हूँ वो क्वालिटी वर्क की कह रहा हूँ, मतलब अच्छे से ही करने को बोल रहा हूँ। अगली चीज़ है, अगर आपको घर का खर्चा और डिक्रीज़ करना है, आपको कभी भी जो मतलब फर्मे होते हैं, मतलब जो दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, वो आपको वुडन की नहीं करनी है, वो आपको किसकी करनी है, MS फ्रेम की करनी है, या तो आपको एल्युमिनियम की करनी है। अगर दोनों एल्युमिनियम चलो अच्छा है, नहीं इतना ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू MS फ्रेम, आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, फिर भी आप क्या करो, MS के फ्रेम बनाओ सिंगल कब्जे के, और विंडो के भी वैसे करो, तो आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा उसमें भी बच जाएगा। अगली चीज़ क्या है, जो ब्रिक वर्क आपको करना है, ब्रिक वर्क आपको एक आती है बर्न्ड फ्लाई ब्रिक और एक आती है फ्लाई ऐश और AC ब्लॉक। तो आपको हमेशा क्या यूज़ करना है, आपका काफ़ी ज़्यादा इसमें खर्चा बचेगा। अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ करते हो या AC ब्लॉक यूज़ करते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा बच जाता है, क्योंकि जो बर्न्ड ब्रिक आती है लाल ईंट, वो आती है 7 से 8 रुपये में, लेकिन आपको फ्लाई ऐश ईंट कितने में मिल जाएगी, 4 रुपये से स्टार्ट होती है, और अच्छी ब्रिक आपको 5 से 6 रुपये में बच जाएगी। एक घर में भी अगर 20,000 से 30,000 ब्रिक लग रही है तो उसमें अगर 1-2 रुपये बचता है, हमारा सीधा लाखों में पैसे बच जाएंगे।
अगली चीज़ आप खर्चा कहाँ बचा सकते हो, जो स्टील आपको यूज़ करना है, क्योंकि स्टील देखो आपको 500 ग्रेड या 550 ग्रेड यूज़ करना होता है, फी 500 या 500 फी TMT वार। तो आपको हमेशा क्या करना है, जो आपका लोकल वेंडर होगा, देखो टाटा स्टील के स्टील रेट और जो लोकल, अगर हम कोई भी, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई भी अगर हम स्टील पता करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होगा, मतलब हज़ारों में। और हम टन के हिसाब से लेते हैं, 1 मीट्रिक टन या 2 मीट्रिक टन या 3, क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट में हमारा कोई 3 से 4 टन लग जाता है। तो उसमें डायरेक्ट आप 50 से 60 हज़ार बचा सकते हो लोकल वेंडर से लेकर। और लोकल वेंडर का ये नहीं है कि कुछ अच्छी क्वालिटी का सरिया नहीं होगा, अच्छी क्वालिटी का सरिया रहता है, बस उसको जो प्रोसेस रहता है बनाने का, उसको मतलब जो स्क्रैप आता है, स्क्रैप को पिघला के वो सरिया बनाया जाता है। लेकिन उसके भी ISO सर्टिफाइड होता है, वो उसके भी काफ़ी टेस्ट किए जाते हैं, फिर ही वो जाके आप यूज़ कर सकते हो, वो सरिया भी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज़ आपको जो ध्यान देनी है वो है आपको जो शटरिंग यूज़ करनी है, हमेशा ध्यान देना, इधर सामने भी आप देख रहे हो, शटरिंग आपको MS की यूज़ करनी है, माइल्ड स्टील की, मतलब प्लेटें जो आती हैं, आपको हमेशा प्लेटें यूज़ करनी है। क्योंकि जब ऐसे किया जाता है यूज़, मतलब जो फट्टे की शटरिंग होती है, मतलब कच्ची शटरिंग की जाती है, कई जगह ईंट डाल दी, कई जगह गत्ता डाल दिया, उससे होता क्या है, आपकी जो स्लरी होती है वो नीचे लटक निकल जाती है और नीचे ऑफसेट बना देती है। उसको सही करने के लिए जब शटरिंग खोलते हैं उसमें भी टाइम जाता है, क्योंकि हमारा जो फट्टा होगा या जो भी कच्ची शटरिंग वो फंस गई होती है, उसके लिए ब्रेकर मारना पड़ता है। दूसरी जो अनफिनिश एरिया निकला होता है, मतलब कोई कुछ जगह से बाहर निकला होगा, कुछ जगह से अंदर चला गया होगा, तो उसको सही करने के लिए भी आपको एक लेबर लगेगा, एक मिस्त्री लगेगा, वो पैसा आपका इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप MS की शटरिंग यूज़ करते हो, MS की प्लेटें यूज़ करते हो, मतलब जो आयरन की प्लेटें आती हैं, तो उससे जो शटरिंग रहती है वो एक अच्छी शटरिंग रहती है। और उसमें आप ध्यान देना, अगर आप कच्ची शटरिंग करते हो, नीचे आप बल्ली वगैरह यूज़ करते हो, प्रॉपर शटरिंग नहीं करते हो, उसमें क्या होता है, स्लैब सेटलमेंट होती है, तब आपको कुछ नहीं दिखेगा, थोड़े थोड़े क्रैक दिखेंगे। लेकिन बाद में होगा क्या, वो जो सेटलमेंट हुई होती है उसमें से क्रैक पड़ जाते हैं और पानी दिखने लगता है, और उसको रिपेयर करने जाओगे तो आपके हज़ारों रुपये उसमें लग जाएंगे। अगली चीज़ है, मैंने मोस्टली घरों में देखा है खर्चा इंक्रीज़ क्या होता है, जो मटेरियल पड़ा होता है, हम ब्रिक की बात करें या सैंड की बात करें, उसको एज ए कई ब्रिक को तो शटरिंग मटेरियल की जगह यूज़ कर दिया जाता है, या कहीं ऐसी जगह यूज़ कर दिया जाएगा रास्ता बनाने के लिए यहाँ से। लेकिन वो ईंट, एक ईंट होती है आपकी 7 से 8 रुपए में, ऐसी अगर 10-15 ईंटें भी इधर उधर कर गई तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है खर्चा। और जो सैंड होती है, सैंड को क्या किया जाता है, पाली बनाई जाती है, पॉन्डिंग सिस्टम आपने देखा ही होगा, क्यूरिंग के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, सैंड यूज़ करते हैं पाली बनाने में, उसमें पानी डालते हैं और वो सैंड बेकार हो जाती है। उसके बाद उसको जब इकट्ठा किया जाता है, उसमें मिट्टी आई थी, वो यहाँ वहाँ फेंक दी जाती है। तो हमेशा जो आपका मटेरियल रहेगा उसको आपको ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा मटेरियल भी उसका हिसाब रखना है। रेता है, अगर सैंड है, उसको प्रॉपर उसको तरीके से रखना है कि बारिश पड़े वो बह नहीं जाए। ये चीज़ें मोस्टली, ये चीज़ें तो सबको पता रहती हैं, लेकिन ये चीज़ें भी अगर आप कंट्रोल करते हो, इसमें भी आप 10 से 20 हज़ार रुपया कम बचा सकते हो। अगली चीज़ है, जो भी मटेरियल आप लो, पहले आपको वो अपने लोकल वेंडर से उसका प्राइस पता करना है कि लोकल वेंडर किस प्राइस में दे रहा है। उसके बाद आप कोई ब्रांडेड चीज़ देखो, और लोकल वेंडर का मटेरियल 50% आपको सस्ता मिलेगा। जो चीज़ आपको 4 लाख रुपए की ब्रांडेड मिलेगी, वही चीज़ आपको 2 लाख रुपए में मिल जाएगी, और एक अच्छी क्वालिटी की वो चीज़ हो सकती है अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से चेक करो। और उसके जो मटेरियल टेस्टिंग सर्टिफिकेट होते हैं, MTC होते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, क्योंकि हर मटेरियल का टेस्ट कैसे करना है, उसकी चीज़ें क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, इस पे वीडियोस में काफ़ी बना चुका हूँ, वो वीडियोस देख लो, गूगल से सर्च कर लो। लोकल वेंडर का मटेरियल ये नहीं होता है कि वो ख़राब होता है, काफ़ी अच्छा होता है, बस उसका ब्रांड नेम नहीं बना होता है। ये नहीं है कि जो जिनके ब्रांड नेम बन गए वो चीज़ कभी ख़राब नहीं होगी, वो चीज़ भी ख़राब होती है। और आजकल मार्केट में काफ़ी चीज़ें डुप्लीकेट भी आ रही हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ब्रांडेड चीज़ लो तो उसमें भी उसका क्वालिटी चेक कर लेना, सिर्फ नाम देख के कुछ चीज़ कभी मत लेना। अगली चीज़ है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आपका 1 लाख से 2 लाख रुपया जुड़ा होता है। मतलब इस चीज़ से अगर एक कॉस्ट आपकी 1 लाख से 2 लाख में, छोटे घर की बात कर रहा हूँ, अगर बड़ा घर होगा तो यही चीज़ 5 से 10 लाख रुपये आपका खर्चा इंक्रीज कर सकती है। वो है घर का प्लान। तो जो भी आपको घर का प्लान बनाना है, वो आपको क्या करना है, एक सिंपल प्लान बनाना है। अगर आप घर की अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिक्रीज करना चाहते हो, ज़्यादा एलिवेशंस नहीं देनी है, ज़्यादा जो मतलब कॉम्प्लेक्स आपको
स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, सीढ़ी सिंपल सी देनी है। सीढ़ी में भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। अगर आप सीढ़ी को कॉम्प्लेक्स बनाओगे टेढ़ा मेढ़ा करके तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा जाता है। बाकी आप अगर उसमें एलिवेशन बार में डिज़ाइन वगैरह बनाओगे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा जाता है। तो हमेशा आपको जगह भी ऐसी लेनी है जो स्क्वायर शेप हो या ट्रायंगल शेप, मतलब रेक्टेंगल शेप हो। कभी भी ट्रायंगल शेप या टेढ़ी मेढ़ी जगह लोगे उसमें कॉम्प्लिकेटेड प्लान बनेगा, उसमें आपकी जगह वेस्ट जाएगी, उसमें आपकी दीवारें आगे पीछे मोटी दीवारें हो सकती हैं, लंबी हो सकती हैं और अच्छे से घर आपका नहीं बनेगा। तो हमेशा आपको स्क्वायर शेप का एरिया लेना है, स्क्वायर शेप का प्लान बनाना है या रेक्टेंगुलर, मतलब सिंपल डिज़ाइन आपको बनाना है। ये सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगली चीज़ जो है, ये काफ़ी मोस्टली गांव वगैरह में गलती की जाती है जहां बिना इंजीनियर काम करवाया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। जब भी स्लैब की कास्टिंग होती है आपको हमेशा ध्यान देना वहां पे आपको जो कंक्रीट की थिकनेस रखनी है। उसमें मैंने काफ़ी जितने घर भी देखे ना 125 mm बोला जाता है कि आपको मिनिमम 125 mm आप थिकनेस रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 125 mm मिनिमम रखो, उससे ज़्यादा 150 mm रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 150 की मैंने देखा 170, कई जगह 180, ऐसी थिकनेस अगर बढ़ेगी 10 mm भी थिकनेस बढ़ेगी आपका 20 से 30 हज़ार एक्स्ट्रा जाएगा मिनिमम। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपकी जो स्लैब की थिकनेस हो प्रॉपर आप कांडी बना के प्रॉपर शटरिंग करके ही 125 mm करवानी है। और जो बीम प्रोवाइड करना है वो आपको स्लैब बीम प्रोवाइड करना है। अगर आप सिंपल घर बना रहे हो 1 स्टोरी का 2 स्टोरी का तो आप स्लैब बीम भी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपकी दीवारें नीचे ज़्यादा है और स्पान छोटे हैं तो आप अपना स्लैब बीम प्रोवाइड करो। लटक बीम में ज़्यादा आपका शटरिंग का भी खर्चा जाएगा, सरिया भी ज़्यादा लगेगा और उसमें कंक्रीट भी ज़्यादा लगेगा और उसमें आपका प्लास्टर भी ज़्यादा लगेगा। अगर सिंपल घर बना रहे हो 5-6 लोगों के लिए तो आप स्लैब बीम मोस्टली ज़्यादा स्लैब बीम प्रोवाइड करो, अच्छी स्लैब में सरिया प्रोवाइड कर दो तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर ये 10 चीज़ें आप फॉलो करते हो तो ज़रूर देखना आपके घर का खर्चा मिनिमम 2 से 3 लाख रुपया सस्ता आपको घर पड़ेगा। बस थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐसी सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी इस पे कि हम अपने घर का खर्चा कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, खर्चा कितना आएगा, ये सब हाउस कंस्ट्रक्शन पे एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबाओ और कुछ भी चीज़ें होती है कमेंट करो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सब में जुड़ो। थैंक यू गाइस।